नमस्कार, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हो। सुशांत सिंह राजपूत के कातिल तो अभी तक पकड़े नहीं गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। जी हां, 18 दिसंबर को बेंगलुरु में रहने वाले जय सिंह राजपूत को वेस्ट रीजन की क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल एविडेंस के बुनियाद पर अरेस्ट कर लिया। जो आरोप लगाया जा रहा है जय सिंह राजपूत पर वो ये है कि जय सिंह राजपूत ने 8 दिसंबर को आदित्य ठाकरे, जी हां, शिवसेना के लीडर और महाराष्ट्र के मिनिस्टर आदित्य ठाकरे को कुछ कॉल्स किए। जब पहला कॉल किया 8 दिसंबर को तो आदित्य ठाकरे ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद 2 कॉल और किए गए, फिर भी आदित्य ठाकरे ने कॉल को नहीं उठाया। तो जय सिंह राजपूत ने एक मैसेज लिख के भेजा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया आदित्य ठाकरे के ऊपर कि तुमने मारा है सुशांत सिंह राजपूत को। उन्होंने ब्लेम किया आदित्य ठाकरे को कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार तुम हो, और उनको कुछ थ्रेट्स मिले, जिसके बाद तुरंत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक्शन में आया और 18 दिसंबर को बेंगलुरु से ही जय सिंह राजपूत को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दूं कि बेंगलुरु के मजिस्ट्रेट के सामने जय सिंह राजपूत को पेश किया गया, जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उनको मुंबई लाया गया और अब 23 दिसंबर तक वो रिमांड पर थे मुंबई क्राइम ब्रांच के। आपको बता दूं कि जय सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के बहुत बड़े फैन हैं। 14 जून 2020 के बाद ही वो इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। आखिर क्यों जय सिंह राजपूत ने ब्लेम किया आदित्य ठाकरे को? इसकी क्या वजह हो सकती है, मुझे बताओ कमेंट करके। इसके बाद नवाब मलिक नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल समीर वानखेड़े केस में नवाब मलिक का नाम बहुत ज्यादा जोर शोर से सामने आ रहा है। नवाब मलिक ने बोला है कि ये एक साजिश है, ये एक सीरियस केस है, ये एक साजिश है। कमाल की बात तो यह है, हैरानी की बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैन को बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर दिया गया है। जिस केस को सॉल्व करने के लिए ईडी आई, एनसीबी आई, सीबीआई तक आ गई, उस केस को अभी तक 1.5 साल हो चुका है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। सीबीआई परेशान है, सीबीआई हैरान है, सीबीआई पता नहीं कहां है, उन्हें पता ही नहीं है कि केस में आखिर हो क्या रहा है। वो बस चुप्पी साध के बैठी हुई है, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। इलेक्शंस आने वाले हैं या फिर कोई प्रेशर है उनके ऊपर, भगवान जाने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस देश की सबसे बड़ी एजेंसीज होने के नाते। अगर आप केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, देश विदेश में हर कोई ये मांग कर रहा है कि कब मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ। क्या इस देश में इंसाफ मिलता है? क्या इस देश में जस्टिस मिलता है? क्योंकि पिछले 1.5 साल से एक ऐसा दिन नहीं रहा, 14 जून 2020 के बाद ऐसा एक दिन नहीं रहा जब ट्विटर पे सुशांत सिंह राजपूत का नाम ट्रेंड ना किया हो। हर दिन ट्वीट्स होते हैं, हर दिन ये मांग उठती है कि इंसाफ कब मिलेगा। मांग उठना अलग चीज है, लेकिन साथ साथ प्रूफ, एविडेंस, फैक्ट्स ये सब दिखाना, उसके बाद भी अगर एजेंसीज इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है, इसका मतलब एक सिस्टम बहुत कमजोर है, एक गैंग है, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं। इसीलिए किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 1.5 साल से आप लोगों ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपने इमोशंस, किस लिए? सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ दिलाने के लिए। तो अब आप लोग क्यों चुप बैठे हुए हो? क्यों आप लोग वो आवाज नहीं उठाते हो? क्यों आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते हो? पिछले 1.5 साल की मेहनत आप क्या बेकार कर दोगे? जब पिछले 1.5 साल से हम इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को फंदे तक पहुंचाना है, तो क्यों अब हम पीछे जा रहे हैं? कुछ लोग हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया, हमें तो पता था कि कुछ नहीं होने वाला, ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जी हां, चला जाएगा, अगर आप लोग कुछ नहीं बोलोगे तो। कहां गया वो पहले वाला जोश? कहां गई वो आक्रोश? कहां गया वो जज्बा? अब क्यों नहीं करते हम लोग ट्वीट? अब क्यों नहीं करते हम वीडियो को शेयर? अब क्यों नहीं करते हम लोग बात? मैं नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, आप इस वीडियो को शेयर करो, मत करो, लेकिन एटलीस्ट जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो इस बारे में बात करो कि क्या इस देश में इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलती इस देश में? क्या एक इंसान को घर में घुसकर मार दिया जाता है और सारे प्रूफ सामने होते हैं, उसके बाद भी चुप, सब चुप रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए नहीं, बहुत हो चुका, दिव्या भारती के टाइम पे हो चुका, जिया खान के केस में हो चुका,
परवीन भाभी के केस में हो चुका, ऐसे बहुत सारे केस थे, श्रीदेवी के केस में हो चुका, लेकिन अब ये हम नहीं होने देंगे। एक इंसान आता है अपना घर बार छोड़कर, बिना किसी गॉडफादर के आता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको दबा दिया जाता है, उसको हरास किया जाता है, यही नहीं उसको मार दिया जाता है। कितने बड़े शेम की बात है, कितने बड़े। उसके बाद क्या दिखाया जाता है मीडिया में कि वो इंसान ड्रगी था, वो इंसान डिप्रेस था, वो इंसान तो पागल था। वो इंसान जो छिछोरे में दिखा रहा है कि आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो इंसान जो हर बार मोटिवेशनल मूवीज बनाता है हमें इंस्पायर करने के लिए, जिसके पास कोई कमी नहीं होती पैसों की, जिसके पास सब कुछ है, वो इंसान क्या ऐसा कदम उठाएगा? कुछ भी। दिस इज अटर नॉनसेंस जो दिखाया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस बात को विश्वास नहीं करते, जो बोलते कि जी नहीं, जो टीवी में दिखा रहा है, जो आर्टिकल में छप रहा है वो सच है। जब हम लोग सब सच सामने ला चुके हैं, एविडेंस दिखा चुके हैं, प्रूफ दिखा चुके हैं, हर एक मिस्ट्री को एक्सपोज कर चुके हैं, फिर भी कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जब सारे लोग मिलकर आवाज उठाते हैं ना, तो सरकार को कानून वापस लेना पड़ता है। फार्म लॉ वापस हुआ ना, क्योंकि मिलकर आवाज उठाई गई, शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। अगर हम लोग भी मिलकर आवाज उठाएंगे ना, तो ये बड़ी सी बड़ी एजेंसीज को झुकना पड़ेगा हमारे सामने, और सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को फंदे तक लटकने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि इस वक्त हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। बिहार में चुनाव थे, चले गए, और जो नेता सपोर्ट करने आए थे वो भी चले गए। टीवी में टीआरपी मिली, वो चले गए। लेकिन हमें यही रहना है, क्योंकि हमने शुरू की थी चीजें। लोग तो दिखा रहे थे टीवी पे कि डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, फलाना ढिकाना। हम लोग आगे आए, हमने प्रूफ किया कि भाई साहब हम बेवकूफ नहीं है, ये कोई आत्महत्या नहीं है। हमने प्रूफ किया इस चीज को, और अब हमें दिखाना पड़ेगा इन लोगों को कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। इनकी जो सोच है ना, इनसे कई ज्यादा ताकत है हमारे अंदर। एक बाप ने अपना बेटा खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है, घर का इकलौता चिराग खोया है। वो इंसान जो बड़े बड़े सपने देखता था, वो इंसान जिसकी बकेट लिस्ट थी, वो पूरा नहीं कर पाया। आप लोगों के ऊपर है। इस गंद को साफ करने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। तो एक बार फिर से आवाज उठाओ, इंसाफ दिलाने की मांग उठाओ। ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इस केस का कुछ नहीं होगा, ये केस बंद हो जाएगा। ये मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, जो मुझे सोर्सेस से खबर मिल रही है कि ये केस ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो। आवाज उठानी पड़ेगी आप लोगों को। दिखाओ वो जोश जो हमने दिखाया था कि सारी की सारी एजेंसीज आ गई थी इस केस के ऊपर, पूरा मीडिया आ गया था इस केस के ऊपर, क्योंकि हम लोग इस केस के ऊपर बात कर रहे थे। बात करो यार। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी को अवार्ड मिल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी छिछोरे चाइना में रिलीज हो रही है। वो अकम्पलिशमेंट किस काम की, जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है, प्रोड्यूसर्स पैसा कमा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। वो हमें किसी काम की नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में अब नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उनकी अकम्पलिशमेंट जो उनको मरने के बाद मिल रही है। ये सब सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है हमारे साथ। हमें इस झांसे में नहीं आना है। मूवी रिलीज हो रही है, होने दो। इंसाफ दिलाना है वो जरूरी है। हम क्यों आए थे साथ में यार? हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? हम लोग क्यों वीडियो बनाते हैं? आप लोग क्यों वीडियो शेयर करते हो? आप लोग क्यों ट्वीट करते हो? आप लोग क्यों वीडियोस पे कमेंट करते हो? क्योंकि हमें इंसाफ दिलाना है, इंसाफ की मांग उठानी है, अकम्पलिशमेंट नहीं करनी है हमें। आप समझिए इस बात को। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा कि हमें किस ट्रैक पे जाना है। प्लीज आपसे अनुरोध है, ये 1.5 साल जो हमने मेहनत करी है उसको बेकार मत जाने दो। प्लीज यार एक बार आओ, आवाज उठाओ। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो बोल लड़ और लिख रहा है उसे सपोर्ट करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसका साथ दो, उसकी बातों को शेयर करो। इसी से हम लोग एक होंगे और इंसाफ की मांग आगे उठा पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग सब लोग मिलकर बात करेंगे ना तो आवाज ऊपर तक जाती है। बस यही कहना था आप लोगों से, बाकी आपके ऊपर है।
आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। मेरा काम है आपको याद दिलाना क्या घर क्या हो रहा है, आप तक खबर पहुंचाना। जो भी आपकी राय हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।